इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा ने जहांगीरपुरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुए तशद्दुद पर मोदी हुकूमत को घेरा है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने तशद्दुद के वाक़यात पर पीएम मोदी की खामोशी पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इस मामले पर तौक़ीर रज़ा ने दिल्ली से जेल भरो तहरीक शुरू करने का इंतबाह भी दे डाला। मौलाना तौक़ीर रज़ा के मुताबिक करोड़ों लोग इस तहरीक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक के लिए 10 रोज बाद एक खास मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो ये मुल्क में महाभारत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह के मुल्क में हालात हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि मुल्क तकसीम की तरफ जा रहा है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। ऐसे अहरे गहरे नत्थु खेरे मौलानाओं की गीदड़ भपकी से ये देश नहीं चलेगा और उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी देशद्रोह की श्रेणी में आती है। देश संविधान से चलेगा, इस तरह की गीदड़ भपकियों से नहीं चलेगा। मौलाना ध्यान रखें, इस देश में अब कांग्रेस और नेहरू परिवार की लचीली सरकार नहीं है, देशभक्तों की सरकार है। महाभारत की बात करने वाले लोग ध्यान रखें कि महाभारत में दुष्टों का अंत हुआ था और जो दुष्टता करेगा वो इस देश में सही ढंग से नहीं रह पाएगा। कि भारत के मुसलमान अपने बहुसंख्यक साथियों में पूरा विश्वास रखते हैं। इस विश्वास को ठेस नहीं लगनी चाहिए। जो हो रहा है आज, उससे लगता है कि कहीं इस विश्वास को ठेस ना लगे। ठेस लगेगी तो हमारे देश के लिए नहीं अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए नहीं अच्छा होगा। हम सब जो इस देश पर गर्व करते हैं और जो विश्व में हमको गौरवान्वित इस देश की वजह से होते हैं, हमको उसमें कहीं कोई बहुत क्षति ना पहुँचे, इस बात का बड़ा दुख हो जाता है जब लोग ऐसा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से मौलाना तौक़ीर रज़ा का हमने बयान सुना है और दारुल उलूम के जो चांसलर हैं उनका भी मैंने सुना है, ये बयान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में गृह युद्ध कराने के लिए पाकिस्तान से इन लोगों ने सुपारी ले रखी है और ये चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो और ये इसीलिए जो मुसलमान के नाम पे मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं। जैसे एक चांसलर ने कहा कि आप जब बैठे मत रहो, घरों में निकलो। तौक़ीर रज़ा ने कहा कि खून की नदी बह जाएगी। क्या कहना चाहते हो? किसकी खून बहाना चाहते हो? हमारा बहाना चाहते हो? किसका बहाना चाहते हो? क्या जो जिसको काफिर कहते हो, मूर्ति पूजक, उसका बहाना चाहते हो? तो हम रोड पे आ रहे हैं। तौक़ीर रज़ा जी को मैं कहता हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप मेरा खून कर दीजिए। आपको खून करने से अगर शांति मिली तो खून कर दीजिए।